अब्दुल कादिर हूँ। बकवास बंद कर। ये तेरी खाला का घर नहीं है जो इस तरह बात कर रहा है। नजरें नीचे कर, नीचे कर। आखिर हमने किया क्या है? पता चल जाएगा कि क्या किया है तुम लोगों ने। मैं एक फोन कर सकता हूं? लेकिन कोई फायदा नहीं, हम पहले ही उन्हें इत्तला दे चुके हैं। देखें, आप ज्यादती कर रहे हैं। आप इस तरह शरीफ लोग, एक तू शरीफ इस दूसरे शरीफ के साथ ये तीसरे शरीफ के घर क्या रात को मिलाद पढ़वा रही थी? बस 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 बेटा, बस चुप कर जाओ। अच्छा चल सो सो सो। अरे अमीरुन्निसा क्यों रो रहा है ये इतना? पता नहीं, थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अचानक ही रोने लगा है और चुप नहीं कर रहा। अरे कहीं से बुखार तो नहीं हो गया? बुखार तो नहीं लग रहा, वो तो पागल हो गई, उसे चुप करवा करवा के मेरे सर में दर्द हो गया। अच्छा ऐसा करो, इस पे मौज़तन पढ़ के दम कर दो। अब बच्चा अल्लाह के हिसार में आ जाता है। हाँ, मेरा मतलब है चारों कुल पढ़ के दम कर दो, हो सकता है नजर लग गई हो। वो मुझे अच्छा लाओ मुझे। चुप कर जा, आज मेरा बेटा। नहीं नहीं नहीं, ओली 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 चुको लो ना भैया, चुको। देखा भाई, चुप हो गया ना। दादी के पास आना चाहता था, दादी के पास आते चुप हो गया मेरा बेटा। मुबारक हो जी, आपके बच्चे को होश आ गया। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं। हाँ जस्ट इन 5 मिनट। क्या हुआ? कुछ पता चला जरीन का? हाँ। कहाँ है? थाने में। मेरी जान, मेरे बच्चे। पापा। हाँ जी ओके बेटा। जी पापा, बस देखें, इन्होंने खामखा में यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है। और कोई हुक्म सर? इस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करें। इसने मेरी बेटी को अगवा किया है। What? क्या कह रहे हैं आप पापा? हो जाएगा सर। सर इस सारे मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं सर। सरीन, अपने पापा को बताओ, समझाओ उन्हें कि मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया है। जी पापा, पाशा ने मुझे You just shut up! तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है, तुम बच्ची हो भी। This is not fair. ज्यादा अंग्रेजी में टुटुर नहीं कर यहाँ पे। पापा प्लीज लिसन टू मी। मैं जो कह रहा हूं वो करेंगे। इस लड़के ने मेरी लड़की को वरगलाया और उसके बाद अगवा किया है। ये आप ठीक नहीं कर रहे। बंद कर। पापा, पापा प्लीज। चलो मेरे साथ। पापा। चलो। मैं तुम्हें देख लूंगा, you bastard! बस मत कर। बहुत गालियां देनी आ गई तुझे, हैं? पापा चलो। क्या हुआ फरीद? पूछो अपनी इस लाडली से। उस कमीने इंस्पेक्टर ने मेरा फोन भी छीन लिया। देख लूंगी मैं उसे। लुक एट हर, लुक एट हर। लैंग्वेज देखो इसकी। कूल डाउन फरीद। इस लड़की की हरकतें हैं कि मैं कूल डाउन हो जब। ये सब इस चुड़ैल की वजह से है। इसीलिए भड़काया ना आपको मेरे खिलाफ। देखो, मुझे इस मामले में मत घसीटो। बस बस सनी, बहुत हो गया। तुमने मेरी मोहब्बत और आजादी को मेरी कमजोरी समझ लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सख्ती और जबर क्या होता है। पापा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अंदाजा हो गया कि तुम सिर्फ सख्ती और मार की जबान समझती हो। फाइन, ठीक है, तो फिर मैं भी आपको बता दूं
कि मैं किसी रमीज वमीज से शादी नहीं करने वाली। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ पाशा से। मैं भी देखता हूं कि तुम उस लफंगे पाशा के साथ कैसे शादी कर सकती हो। नीलम, आज से इसका घर बल्कि कमरे से निकलना बंद है। ये किसी को फोन भी नहीं करेगी। मैं अभी नवाज खान से बात करता हूं इसके रिश्ते की। अब मंगनी नहीं, शादी होगी। अगर पाशा तुम्हारे साथ हुआ बुरा है और मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ है, मैं बेचारा तो खामखा इस मसले में शामिल होके बदनाम हो गया। अगर जरीन ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उसे कुछ मत कहो। मुझे तो अब एहसास हुआ है कि जरीन मुझसे किस कदर मोहब्बत करती है। मोहब्बत के बच्चे, तू भूल गया जो उसके बाप ने तुम्हारे और मुझ मासूम के साथ जो किया है। खामखा जेल की हवा खानी पड़ गई। हो जाने दो, जो होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मोहब्बत के सामने किसी भी चीज की कोई हैसियत नहीं है। जरीन ने मुझे एहसास दिला दिया है कि मोहब्बत के सामने कोई भी रुकावट ठहर नहीं सकती। पाशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है। जब से मैंने जरीन की मोहब्बत को पहचाना है, मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता। मगर मैंने तो सुना उसकी शादी हो रही है और उसकी मम्मी तो आजकल शॉपिंग करने में मसरूफ है। देखो उस कमीनी को, हमें जलील और रुस्वा करके खुद शादी रचाने चली है। वाह! उसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, वरना नहीं होगी। वाह जिगर, छा गया तू तो। मगर ये हुआ किस तरह? वैसे पाशा, अमर सही बोल रहा है। ये होगा कैसे? अगर उसकी शादी होने वाली है तो वो कुछ दिनों में मायों में बैठने वाली है। तो इसका मतलब है उसका फोन और घर से निकलना सब बंद। उसे समझा दो कि फिक्र ना करे। पाशा उस तक पहुंचने के लिए हर दीवार, हर रुकावट को तोड़ देगा और उस तक पहुंच जाएगा। अब्दुल कादिर, ये लो, तुम अपनी पसंद का कोई चैनल लगा लो ना। मेरी कोई पसंद नहीं है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लड़कियां इस वक्त पार्लर के चक्कर लगाती हैं, कुछ फेशियल मसाज वगैरह कराती हैं, और एक तुम हो के। बंद करें अपने बेहुदा मशवरे। नहीं करूंगी मैं शादी। खैर, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तारीख तय हो चुकी है। गुस्सा थूक दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जोड़े और जेवरात वगैरह लेके आई थी। ये देखो। आग लगा दूंगी मैं इन कपड़ों को भी और इन जेवरात को भी। तुम जैसी नाशुक्री लड़कियां ही खुद को बर्बाद करती हैं। परवीन, उठा लो ये यहां से। इसका बाप खुद ही से ठीक करेगा। बाबा, आपने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं किया? अच्छा ये बताइए, आज आप खाने में क्या खाएंगे? मुझे बताएं। आज मैं सब कुछ आपकी पसंद के मुताबिक बनाऊंगा। क्यों है दिल ये दिया रे ऐ खुदा, उस पे दर्द की छाई ये घटा करके। आपने कुछ बताया नहीं। मैक्सिकन चिकन। लुट गए हैं मेरे अरमान। कौन हो तुम? आंटी, मैं जरीन की दोस्त हूँ। आप परवीन से पूछ लें। जी बेगम साहबा, ये जरीन बीबी की सहेली हैं। देखो लड़की, जरीन के बाप ने उसके बाहर निकलने और मिलने जुलने पे पाबंदी लगा रखी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती।
आंटी देखिए, मैं बाहर रहती हूँ, कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान आई हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। आंटी मुझे 1-2 रोज़ में वापसी जाना है, प्लीज़ मुझे ज़रीन से मिलने दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो ज़्यादा देर नहीं लगाना, और उस पागल लड़की को समझाना कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कोई दुश्मन नहीं है हम उसके। जी ठीक है आंटी, आई विल। तुम्हें उस चुड़ैल ने अंदर कैसे आने दिया? देख लो। बैठो। बाकी सब कैसे हैं? एमर, बॉबी और पाशा कैसा है वो? गुस्से में होगा बहुत, तो पापा ने उसके साथ अच्छा भी नहीं किया। मुझ पे बहुत गुस्सा होगा उसको। तुम पर और गुस्सा? वो बहुत इडियट हो तुम। वो तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा है, और उस एक्सीडेंट के बाद उसे एहसास हुआ कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। सच? बिल्कुल सच। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो ये लो, उससे बात कर लो। हेलो पाशा। ज़रीन, क्या बात है? तुम्हारी ससुराल वाले आए हैं, रमीज भी साथ है। जरा अपना हुलिया दुरुस्त करो और ड्राइंग रूम में चलो। और अगर मैं ना आऊँ तो तुम्हारा बाप तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। अच्छा आप जाए, मैं आती हूँ। परवीन जी, बीबी का ख्याल करना है, जरा अच्छी तरह से तैयार हो, फिर लेके आना, ठीक है जी? आप ले जाएं ऐसे यहाँ से, मैं खुद भी तैयार हो सकती हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा? मुझे अपने टुकड़े टुकड़े नहीं करवाने। चलो। और सुनाओ बेटा, कनाडा में बहुत अरसा नहीं हो गया तुम्हें? जी एमएस करने के लिए गया था, फिर वहाँ अच्छी जॉब ऑफर हो गई तो वहीं का होकर रह गया। अच्छा अच्छा। लेकिन अपना मुल्क फिर अपना मुल्क है। यहाँ की तहजीब, यहाँ की सकाफत, यहाँ का कल्चर। हमने तुझसे कह दिया था कि भले तुम कनाडा में रहो, मगर शादी हम तुम्हारी पाकिस्तान में ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह, आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी हमें तलाश थी। बेटा चाय बनाओ सबके लिए। चीनी कितनी लेंगे आप? जी आधा चम्मच। और कुछ लेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया।
अब कैसी तबीयत है? बुखार तो कुछ कम लग रहा है। मेरे ख्याल में अब स्पंजिंग की जरूरत नहीं है, सोने दो इसे। इसे बारिश में भीगना नहीं चाहिए था। बचपन में भी जब ये बारिश में घूमता था बीमार पड़ जाता था, पर ये सुनता नहीं किसी की। अब इसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात मत करना। तुम्हें पता है डॉक्टर एहसान ने क्या कहा है? भैया हमारी बॉल। भैया आपको क्या हुआ है? क्या हुआ? मम्मी बता रही थी कि आप बीमार हैं। भैया तो बहादुर है, भैया कैसे बीमार हो सकते हैं? नहीं पलवश, आपके भैया बिल्कुल भी बहादुर नहीं। उस दिन मैंने आपको अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए थे ना, सब झूठ था। भैया आपने झूठ बोला? मम्मी कहती हैं झूठ बोलना बुरी बात होती है। हाँ, मैंने झूठ बोला। और जो झूठ बोलता है ना, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। ठीक कहती हैं आपकी मम्मा। शायद अल्लाह मियां मुझसे भी नाराज है, और सब लोग भी। पर भैया आप तो बहुत स्वीट हैं, और हम दोनों आपसे नाराज नहीं हैं। कोई बात नहीं अगर आपने झूठ बोला था। और आप तो जरीन आपी से भी बहुत अच्छे हैं। कहाँ है आपकी जरीन आपी? वो तो अपने घर चली गई। मम्मी बता रही थी उनकी शादी होने वाली है। क्या? जरीन की शादी? भाईजान और भाभी ने वेडिंग ड्रेस की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। आई एम सॉरी जरीना, मुझे तो आजकल बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और फिर उस लड़की का वेडिंग गाउन जिसने मेरे बेटे की ये हालत कर दी है। छोड़े ना भाभी, माफ़ कर दीजिए ना उसे। अब तो अब्दुल कादिर भी बिल्कुल ठीक हो गया है और उसकी भी शादी हो रही है। ऐसी बातें भुला देना कोई आसान नहीं होता। मैं मानती हूँ आपकी तकलीफ़ का एहसास है मुझे, लेकिन वो बचपन से तो ऐसी नहीं है। वो तो असल में भाईजान के बेजा लाड प्यार ने और भाभी की सख्ती ने बस मुझे उसके माजी से कोई सरोकार नहीं। मुझे तो ये खुशी है कि ये बला मेरे बेटे के सर से टल रही है। वो कम से कम इस बिगड़े हुए आसेब से तो दूर रहेगा। आई एम सॉरी जरीना। अच्छा ये बताओ तुम्हें किस किस्म का वेडिंग गाउन बनवाना है? दरअसल इतने शॉर्ट नोटिस पर टाइम बहुत कम है ना। ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। तुम ऐसे करो, तुम मेरी बुटीक पर आ जाओ, वहाँ 2-4 जोड़े तैयार पड़े हैं, उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच भाभी। नहीं, शुक्रिया किस बात का। तुम नहीं जानती जरीना, जितनी खुशी मुझे इस लड़की की शादी की है किसी और को नहीं होगी। मेरा बेटा इससे महफूज रहेगा। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ। अब्दुल कादिर क्या हुआ? बस जान, बस करो। परवीन, ये बैग है और ये शादी का जोड़ा, एहतियात से रखना है। और देखो बैग के अंदर ना शादी के जेवर हैं, कोई चीज़ इधर से उधर ना हो। और बीबी का ख़ास ख्याल रखना है। हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र हैं।
आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बीवी पे खास नजर रखना? देखो, आज मैं तुमसे कोई बदमज़गी नहीं करना चाहती। मैं तो अब्दुल कादिर की हालत देखकर डर गई थी। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। तुम जानती हो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। मैं तो सिर्फ जरीना के साथ बात कर रही थी। खैर जो भी है, आइंदा उससे सोच समझ कर बात करना। मुझे जो करना है मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया? अब्दुल कादिर अब यहाँ नहीं रहेगा। मैं उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज रही हूँ। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। ये तो हालात और वाक़यात से फरार वाली बात हुई। तो उसे यहाँ रहकर हालात का मुकाबला करने दो। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हालात का मुकाबला कर सके, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उसे यूं बिखरता हुआ देख सकूं। तुम फिर वही कुछ कर रही हो जो बचपन से उसके साथ करती आ रही हो। अपनी सोच, अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत कर रही हो। पता नहीं वो सांस भी तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे लेता है। और आप क्या कर रहे हैं? क्या? मेरी हर बात की मुखालफत, मेरी हर बात से इख्तलाफ। मेरी बातें तुम्हें मुखालफत लगती हैं। अब्दुल कादिर तुमसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। किसी को तो कुछ कहने की आज़ादी दो खुदा के लिए। वो अब पाकिस्तान में नहीं रहेगा, बस मैंने सोच लिया। तुम अब्दुल कादिर से पूछना जरूरी नहीं समझती हो? पूछना नहीं, बताना जरूरी समझती हूँ। तुम्हारे जो जी में आए करो। आप देखिएगा, बाहर जाकर अब्दुल कादिर बहुत बदल जाएगा। उसमें एतमाद आ जाएगा, बहुत ग्रूम हो जाएगा। वो भूल जाएगा जो कुछ भी उसके साथ हुआ। इंशाल्लाह। बीबी, इसमें जूते तो है ही नहीं। क्या मतलब जूते नहीं है? मैंने तो इसमें डाले थे, मगर मिल क्यों नहीं रहे? अब मैं क्या हॉल में नंगे पैर जाऊंगी? नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों जाएगी? घर से होते हुए चले जाएंगे। ज्यादा अफलातून बनने की जरूरत नहीं है। जाओ और मेरे ड्राइवर के साथ जूते लेकर आओ। वो बड़ी बेगम साहब ने मना किया था कि आपको अकेले ना। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा की चमची। जाओ और मेरे जूते लेकर आओ। मैं एक फोन कर सकती हूँ? जी जरूर। हेलो पाशा। कहाँ है यार? किधर मर गया है? अब जल्दी आ जा यार। चल ठीक है, बस जल्दी आ। कब तक पहुंच रहा हूँ? यार रास्ते में थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्या बकती हो तुम? मैं सच कह रही हूँ साहब जी। जरी बीबी ने मुझे जूते लाने के लिए घर भेजा था। मैंने इनकार किया तो मुझ पे गुस्सा होने लगी। कहने लगी क्या मैं हॉल में चप्पल पहनकर जाऊंगी। जब तुम्हें कहा भी था कि उस पे नजर रखनी है, फिर भी बंद करो तुम भी अपनी बकवास। तुम्हें खुद साथ जाना चाहिए था। मुझ पे गुस्सा करने के बजाय सोचे कि अब क्या करना है। कुछ ही देर में बारात हॉल में पहुंच जाएगी। हाँ, आईजी साहब से मेरी बात कराएं।
सैंडविच लो ना। हाँ ये लो ना। मैंने और तुम्हारे बाबा ने सोचा है कि तुम्हें हायर स्टडीज के लिए बाहर भेज दें। कैसा है? तुमने जवाब नहीं दिया। किस बात का? तुम्हारी मामा चाह रही हैं कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। तुम्हारी क्या राय है? मेरी कोई राय नहीं। ये क्या बात हुई भला? हर इंसान की कोई ना कोई राय होती है। लेकिन आज से पहले तो आपने कभी मेरी राय की कोई परवाह नहीं की। मेरी पसंद नापसंद को कोई अहमियत नहीं दी। तो फिर आज क्यों? आई एम सॉरी बेटा, लेकिन अब मुझे तुम्हारी परवाह है। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। पाशा ख्वाबों को हकीकत में बदलना जानता है। ये क्या? हकीकत तुम्हें नहीं पता? अनकरीब मैं तुम्हारा शौहर बनने वाला। बने तो नहीं हो ना अभी तक। जब बनोगे तब देखी जाएगी। तब तो तुम ना जाने क्या क्या देखोगी। मतलब? नथिंग। मोहब्बत मर नहीं जाती, मोहब्बत सांस लेती है। कभी यादों की चिलमन से मुजस्सिम ये दिल में झांक लेती है। कभी होकर जिस्म ये हमारे सामने आकर हमारे हाथ को अपने वसों में थाम लेती है। ये गर्दिश कैसी गर्दिश है, बहुत से रंग हैं जिसमें। तुम ना बाहर इतना अच्छा मौसम, उसको तुम खराब कर रहे हो। तनक रंग ओढ़नी बनकर ये हमको ढांप लेती है। मोहब्बत मर नहीं जाती, मोहब्बत सांस लेती है। पाशा, ये किसका फोन आ रहा है? ये क्यों फोन कर रहे हो? कौन है? तुम्हारा आशिक। हेलो AQ, कैसे हो तुम? तुम कैसी हो ज़रीन? बिल्कुल ठीक, बल्कि इस वक्त तो बिल्कुल ही ठीक हो। ज़रीन, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ हो रही है ना। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? जिसके फोन पे अभी तुमने फोन किया है। ये बेवकूफ कहीं मरवा ना दे। इसमें इतनी अकल और हिम्मत नहीं है। पाशा, और सुनाओ AQ। why him, ज़रीन? Why not me? Why? देखो AQ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत और हमदर्दी में फर्क होता है ना। मैंने तो हमदर्दी में तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हमदर्दी? हाँ AQ, तुम खुद सोचो, तुम पहले थे क्या और मैंने तुम्हें क्या बनाया। You should be thankful to me। मेरे ख्याल से मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था। I hope you'll understand।
यार यार जरा पता तो कर, वो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है? यार रास्ता भी तो काफी लंबा है। देखे जी, मैं इस एक निकाह के खातिर कब से यहाँ बैठा हूँ। इतने देर में तो मैं 10 तलाके करवा देते। यार मोहित साहब को कुछ ठंडा पिला और फोन तो लगा यार। क्या हुआ? स्टॉप वरीइंग अबाउट हिम। शादी हो रही है तुम्हारी? Yes, I'm getting married. यार किधर थे यार तुम लोग? मोहित साहब जरा जल्दी से निकाह पढ़वा ले। जरीन खान अफरीदी बिनते फरीद खान अफरीदी, आपको नौमान पाशा वल इम्तियाज पाशा से बहक के महर 10,000 रुपए के निकाह कबूल है? कबूल है। You bastard! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है खान साहब, इतनी जल्द अपनी बेटी को बेवा करने का इरादा है? बंद करो ये बकवास। मैं इस शादी को नहीं मानता। सॉरी पापा, मैं और पाशा अब शादी कर चुके हैं। क्या? ये मेरी बीवी है। बीवी? माय फुट! इधर आ तुम। बस ये निकाहनामा है, अब ये तमाशा बंद करें, वरना मैं आपका ऐसा तमाशा बनाऊंगा कि सारी दुनिया देखेगी। तुम क्या चीज हो? तुम बोलो, क्या चीज हो तुम? सरीन, अपने वालिद को समझा दो, उन्हें बता दो कि ये मेरा प्यार है जो मुझे रोक रहा है, वरना मैं इस शख्स को सीधे मुंह बात करने के काबिल भी नहीं समझता। तुमने मुझे जीते जी मार दिया सली। पापा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अगर मुझे शादी करनी है तो मैं पाशा से ही शादी करूंगी। आप बिला वजह हमारे रास्ते में दीवार बने। लेकिन जिंदा तुम भी नहीं रहोगी। ये मेरी बद्दुआ है, बद्दुआ है मेरी। कादिर हूँ